नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube पीसीपी रीना चैनल पर। तो क्या आपने कभी सोचा है कि नगर पालिका वाले पानी की टंकियों में जो सफेद पाउडर डालते हैं वो क्या है, या फिर पुरानी मटमैल कपड़ों को एकदम सफेद कैसे कर दिया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री के एक बहुत ही काम के कंपाउंड यानी विरंजक चूर्ण, यानी जिसे हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ठीक है, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम इसके फॉर्मूले से लेकर इसके इस्तेमाल तक सब कुछ जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अब बात आती है हमारी, सबसे पहले बात करते हैं इसकी पहचान क्या होती है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है इसका रासायनिक नाम, इसकी पहचान होती है, ये क्या, इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसकी पहचान है। इसे ब्लीचिंग पाउडर को हम किस नाम से जानते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2, ये इसका रासायनिक सूत्र है। अब देखिए दोस्तों, सवाल ये आता है, अब हमने इसकी पहचान देख ली है, हमने इसको किस नाम से जाना जाता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, सवाल ये होता है कि इसको हम प्राप्त कैसे करते हैं, इसको बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये कैसे बनता है, बनाने की विधि। यह है एक मिश्रित लवण है। जब जलीय सोडियम क्लोराइड, मतलब जो जलीय होता है सोडियम क्लोराइड NaCl का विद्युत अपघटन कराने पर उत्पन्न Cl2 गैस की भुजे चूने के साथ क्रिया कराने पर व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम क्या कराते हैं, इसकी जो NaCl का विद्युत अपघटन कराएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगी, Cl2 गैस प्राप्त होगी, और उस Cl2 की हम रिएक्शन किससे कराएंगे, भुजे चूने से कराएंगे उसकी रिएक्शन, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ये लिया हमने भुजा चूना CaOH का होल ट्वाइस, और इसकी रिएक्शन कराई हमने Cl2 गैस से कराई, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, CaOCl2। ये बन गया हमारा विरंजक चूर्ण, और प्लस H2O हमारा क्या हो गया, अलग निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा इसको बनाने का तरीका, जैसे हम इसको प्रयोगशाला में प्राप्त करते हैं। तो अब बात करते हैं इसके भौतिक गुण की। तो इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, देखिए, ये है इसके भौतिक गुण। यह है हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। तो देखिए दोस्तों, पीले रंग का चूर्ण होता है ये ब्लीचिंग पाउडर। आप जानते होंगे, तब हम शादियों में जाते हैं, फंक्शंस में जाते हैं, स्पेशली लड़कियां, तो मेकअप करने से पहले क्या करती हैं, अपने फेस की उसको गंदगी को निकालने के लिए तो वो ब्लीच का यूज करती है। ठीक है, वो क्या होता है, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, फेशियल करती हैं तो उसमें क्या मिलाती हैं, ब्लीचिंग पाउडर मिलाती है, जिससे क्या होता है, हमारा फेस ग्लोइंग सा दिखता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, हल्के पीले रंग का होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। इसमें क्लोरीन की तीव्र गंध होती है, तो जब हम उसको फेस पर लगाते हैं तो हमारी आंखों से क्या निकलती है, आंसू निकलते हैं, क्योंकि वो उसकी जो ब्लीचिंग पाउडर उसमें मिला हुआ होता है, तो वो क्या होती है, उसमें झल सी जो लगती है, वो क्या होती है, क्लोरीन गैस होती है, जिसकी गंध से हमारी आंखों से पानी निकलने लगता है। यह जल में घुलकर दूधिया विलयन बनाता है। तो अगर हम इसको जल में घोलेंगे तो ये क्या बनाएगा, मिल्की विलयन बना लेगा। यह एक ठोस की अवस्था में होता है। ठीक है, तो ये चूर्ण हमें किस अवस्था में मिलता है, पाउडर ठोस की अवस्था में मिलता है। ये थे हमारे भौतिक गुण। अब बात करते हैं हम इसके रासायनिक गुण की। तो देखिए दोस्तों, इसके रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली है हम जल के साथ अभिक्रिया, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जब इसे गर्म पानी में घोला जाता है, तो जब इसे गर्म पानी में घोला जाता है तो यह कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड में टूट जाता है। तो देखिए कैसे लिया हमने, व्यंजक चूर्ण ले लिया हमने 2CaOCl2, तो 2 लिया हमने 2 की मात्रा में। ठीक है, डबल लिया हमने, तो ये क्या क्या देगा हमें, जब हमने 2 लिया तो 2 ही मात्रा में हमें प्राप्त होगा। तो CaCl2, यहाँ से Ca और Cl2। ठीक है, ये लिया तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया, प्लस 2 है ये, तो फिर क्या बना हमारा Ca, एक Ca तो इसमें चला गया, एक Ca यहाँ पर आ गया। ठीक है, Cl2 यहाँ आ गया, और Cl का होल ट्वाइस यहाँ आ गया, O2 है तो O का भी होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो ये हमें प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं, देखिए, अम्लों से अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होगा हमें, जब लवण से रिएक्शंस कराएंगे तो जब तनु अम्लों जैसे H2SO4 या HCl के साथ क्रिया करता है तो यह बहुत अधिक मात्रा में क्लोरीन गैस उत्सर्जित करता है। इस क्लोरीन को
प्राप्य क्लोरीन गैस कहा जाता है। ठीक है, तो जब हम इसकी अम्लों के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या क्या प्राप्त कराएगा, देखिए क्लोरीन गैस उत्सर्जित करता है और इसे हम क्या कहते हैं, प्राप्य क्लोरीन भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बनाता है हमारा, पहला तो बनाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे पहले तो हम, तो सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, इसकी क्रिया व्यंजक चूर्ण की सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे, तो CaOCl2 लिया हमने, व्यंजक चूर्ण लिया, प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इससे कराएंगे इसकी रिएक्शन, तो क्या बना हमारा, देखिए CaSO4 प्लस H2 प्लस Cl2, ये गैस क्या हो गई हमारी, उत्सर्जित हो गई, क्लोरीन गैस हो गई है ना। ठीक है, प्राप्त हो गई हमें। अब देखिए दूसरी क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो क्या है हमारी CaCl2 प्लस 2HCl, तो इससे भी हमें क्या प्राप्त होगी, क्लोरीन गैस उत्सर्जित होगी। ठीक है, तो देखिए CaCl2 प्लस H2O होगा और प्लस Cl2 क्या होगी, निकल जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण है इसकी जो रासायनिक क्रिया है, तो वो क्या है हमारी, ऑक्सीकारक गुण है। ठीक है, तो इससे क्या प्राप्त होगा हमारा, ऑक्सीकारक गुणों से जो ऑक्सीकारक होंगे तो उससे हमें नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होगा। ठीक, तो यह बहुत ही शक्तिशाली ऑक्सीकारक है, यह नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है। देखो मैंने अभी बोला था ना इसको, तो ये क्या करता है, नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है, जो रंग को उड़ाने और कीटाणुओं को मारने में मदद करता है। तो किसी भी चीज का रंग अगर हमें निकालना है तो उसको उड़ाने में काम करता है और कीटाणुओं को मारने में मदद करता है। तो जैसे हम कीटाणुओं को कैसे मारेंगे, जैसे टंकियों में काफी समय का पानी भरा हुआ होता है तो ब्लीचिंग पाउडर उसमें डालते हैं, तो वो पानी के कीटाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, मर जाते हैं। और जो रंग का उड़ जाना होता है, जैसे कपड़ों पे किसी दाग धब्बे लग जाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर डालो और वॉश कर दो, तो वो क्या होगा, हमें बिल्कुल नया प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो देखिए कैसे, व्यंजक चूर्ण लेंगे हम, ये ब्लीचिंग पाउडर लेंगे और HCl से रिएक्शन करा देंगे, तो क्या होगा हमारा CaCl2 प्लस HClO, ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। फिर है हमारा HC, सेकेंड स्टेप लेंगे हमारा, जो HCClO बचा तो इसको हम दोबारा से कराएंगे, रिएक्शन करेंगे, तो इससे हमारा HCl तो हमारा अलग प्राप्त हो जाएगा और नवजात ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है। अभी देखिए इसका ऑक्सीकारक के रूप में भी पता चल गया हमें क्या होता है इसका। अब देखिए इसकी अब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा हमें, यह वायुमंडल को कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके, तो ये क्या करता है, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके हमें क्या मिलेगी, Cl2 गैस तथा कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, तो वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो नॉर्मल होती है, जिसे हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और जो हम छोड़ते हैं, ठीक है, उसी वाली कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या करेगा, ये Cl2 गैस तथा कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, जिसके कारण क्लोरीन की गंध आती है। तो वो जो गंध आती है वो किसके कारण आती है, हमारी जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है इसमें और Cl2 गैस होती है, तो उसके कारण ही क्या आती है, वो गंध आती है। तो देखिए हमने क्या लिया, ये हम ले लिया हमने ब्लीचिंग पाउडर और उसकी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा दी, तो क्या बन गया हमारा, CaCO3 बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और Cl2 गैस क्या कर दी, हमारी मुक्त कर दी। तो ये थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं इसकी यूजेस की। तो हम यूजेस कैसे करते हैं, अभी हमने पढ़ा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी पढ़ लिया और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी कर लिया हमने, किस किस चीज में यूज किया जाता है। तो देखिए ऑक्सीकारक के रूप में भी कर लिया हमने, ऑक्सीकारक के रूप में भी क्या मिला हमें, नवजात ऑक्सीजन मिला, और कीटाणुओं को मारने के रूप में किया जाता है और रंग को उड़ाने के रूप में भी किया जाता है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किया जाता है, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में किया जाता है। तो जब ऊन को बनाया जाता है तो वो क्या होती है, रेसे उसके सिकुड़े सिकुड़े से होते हैं, तो फिर उसको क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में डुबोकर उसे भिगोकर रखते हैं और फिर बाद में हमारा क्या होती है, वो सीधे रेशम के धागे जैसे प्राप्त होते हैं। ठीक, तो व्यंजक के रूप में सूत, सूती कपड़ों आदि का रंग उड़ाने में भी किया जाता है। तो इसका यूज उसको, जो सूती कपड़े होते हैं उनका रंग उड़ाने में किया जाता है। जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने तथा जल को शुद्ध करने में भी किया जाता है। तो जल की शुद्धिकरण में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों, ये थी व्यंजक चूर्ण की कहानी। उम्मीद है अब आप एग्जाम में इसके बारे में सब कुछ लिख पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही मजेदार तरीके से केमिस्ट्री के पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी वीडियो को देखने के लिए।